रूल्स ऑफ स्टेनोग्राफी, रूल नंबर 13। रूल नंबर 13 में हम स्ट्रोक फॉर एस एंड जेड को डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट है कि अगर वर्ड के स्टार्टिंग में या अगर वर्ड के एंड में अगर वोवेल का साउंड आता है तो उस केस में हम एस और जेड का फुल स्ट्रोक क्रिएट करेंगे। जैसे एसिड्स, एस से पहले वोवेल आ रहा है तो एस का फुल स्ट्रोक क्रिएट होगा, तो एस डी और एस, एसिड्स। और जैसे एस्लोप, एस से पहले वोवेल है तो एस का फुल स्ट्रोक एस एल और पी, एस्लोप। और जैसे असाइलम, एस से पहले वोवेल आ रहा है और वर्ड में आई का साउंड आ रहा है तो वर्ड जो होगा उसे फर्स्ट प्लेस पे क्रिएट करेंगे, तो असाइलम, असाइलम। और जैसे से, एस के बाद ए है, ये फाइनल साउंड है तो इस केस में भी हम एस का फुल स्ट्रोक क्रिएट करेंगे तो वर्ड हो जाएगा से। तो रूल ये था कि अगर वर्ड के स्टार्टिंग में और एंड में अगर वोवेल का साउंड आता है तो उस केस में हम एस और जेड का फुल स्ट्रोक क्रिएट करते हैं। देन रूल नंबर 2 है कि अगर कोई रूट वर्ड है और उस रूट वर्ड से अगर कोई कंपाउंड वर्ड बनाया गया है तो उस केस में जो स्ट्रोक हमने रूट वर्ड का यूज़ किया है वही सेम स्ट्रोक हम कंपाउंड वर्ड में भी यूज़ करेंगे। जैसे सीजिंग, तो स्ट्रोक बनेगा एस एस और इंग का, तो एस एस और इंग, सीजिंग। और वहीं पे अगर मैंने इससे वर्ड बनाया अनसीजिंग तो अन और सीजिंग का सेम हम स्ट्रोक क्रिएट करेंगे, तो सी जिंग, सीजिंग। और जैसे अगर वर्ड लिखा है सी तो एस और ई, सी। और अगर वर्ड लिखा है सी सिकनेस तो सी का सेम स्ट्रोक क्रिएट करेंगे, सी सिकनेस। तो रूल ये था कि अगर कोई रूट वर्ड है और अगर उस रूट वर्ड से कंपाउंड वर्ड क्रिएट किया गया है तो जो स्ट्रोक हमने रूट वर्ड में क्रिएट किया है वही सेम स्ट्रोक हम कंपाउंड वर्ड में क्रिएट करेंगे। तो ये थे हमारे रूल नंबर 13।